अवधेश पासी जी जो अयोध्या से सांसद हैं, क्या वो जो है सनातनी नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? अहीर है ना, ये इसीलिए चिल्ला रहा। हिंदू नहीं है। अरे बुद्धि भ्रष्ट होगी इन लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक मंदिर क्या बन गया, इनके पीछे हो गया है। मोहन यादव बिल्कुल मोहन यादव 5 बजे तक मेरी ड्यूटी है, अभी 4:30 हो रहा है। क्या करें? 4:30 हो रहा है, क्या करें? क्या हो गया भाई? इसका मतलब है सरासर झूठ बोल रहे हैं। बात खत्म, यहीं पे बात खत्म कीजिए। इनसे बात ही करने कोई फायदा नहीं। रिटायर होंगे जब ससुराल वाले क्या पूछेंगे भाई, रिटायर हो गए या शादी करने आए हो? राम कृपाल यादव को बोल रहे हैं, मोहन यादव को बोल रहे हैं। अरे ठीक है, मोहन यादव को बोल रहे हैं, राम मंदिर का विरोध करेगा। अवधेश पासी जी जो अयोध्या से सांसद हैं, क्या वो जो है सनातनी नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो दलित है क्या? वो तो ट्वीट भी किए हुए हैं कि हम दलित हैं, इसलिए हमको उपेक्षित। अब वोट लेने के लिए सब कहते हैं कि दलित और पिछड़ा है और आदिवासी सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन जहां धार्मिक कार्य होता है, धर्म का ध्वजारोहण हो रहा था, वहां ने अवधेश पासी जी जो अयोध्या के सांसद हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। न मंदिर ट्रस्ट के जो है पदाधिकारी आमंत्रित किए, न ही अयोध्या के जिलाधिकारी आमंत्रित किए, और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जब अयोध्या की सरजमी पर राम मंदिर पहुँचे तो उन्हें कम से कम इतना ख्याल करना चाहिए था कि कहाँ गए अयोध्या के सांसद जी, उन्हें भी बुलाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहे तो हम कैसे माने कि ये लोग सनातन धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, धर्म का जो है ध्वज फहरा रहे हैं। आप बताइए, मनसा वाचा कर्मणा से जो धर्म का पालन न कर रहा हो तो वो कैसा धर्म का ध्वजारोहण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी? कि वहीं के सांसद, अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश पासी जी को आमंत्रित ही नहीं किया गया, और यहाँ तक कि विनय कटियार जी को नहीं आमंत्रित किया गया, और मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी को, उमा भारती जी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। तो ये तो मोदी जी अपना केवल छवि चमकाने में लगे हुए हैं, केवल अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना जो है छवि चमका रहे हैं। जबकि ये लोग जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, उन लोगों को तो कम से कम बुलाना चाहिए था, चाहे उमा भारती जी हों, चाहे विनय कटियार जी हों, चाहे आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों। ये लोग तो हैं, इन लोगों को तो बुलाना चाहिए था। आप सुनते हैं कि कौन लोगों को बुला रहे हैं, बताइए? सेलिब्रिटी कौन होते हैं, उनको बुला रहे हैं, और पता नहीं सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, बताइए? और उसके बाद विदेशों से बुला रहे हैं, और इतनी व्यवस्था चाक चौपन था। लेकिन उसके बाद भी देखिए, जो अंधभक्त है कह रहे हैं अवधेश पासी जी को स्वयं चले जाना चाहिए था। अरे भाई, जहां बिना पास के जाने नहीं देते तो कोई अपमानित होने के लिए जाएगा? वहां के सांसद हैं अयोध्या के, तो उन्हें तो आमंत्रित करना चाहिए था। क्या वो समाज की हार हुई आज? कल तक तो भ्रष्टाचार जो नेत्रहीन है उनको बुलाया जाता था, अब कि उसको भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि लगने लगा होगा नरेंद्र मोदी की कोई ऐसी बात ना बोल दे। क्योंकि जो अब तक चाटुकारिता में लगा था, भ्रष्टाचार नाम मैं सही से ले नहीं पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, नेत्रहीन है बस वो। तो वो जिस तरीके से सरकार की चाटुकारिता में लगे थे, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, आज वो भी नहीं बुलाए गए। और जो 3 और शंकराचार्य हैं, ये मतलब मुझको लगता है कि 4 in 1 हो गया है। एक अकेला शंकराचार्य हो गया है नरेंद्र मोदी। अकेला शंकराचार्य अब खुद अब इस देश में एक ही शंकराचार्य रहेगा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो 4 है, धर्म की जीत हो गई है। राम मंदिर में ध्वजारोहण हो गया, मोदी जी आए हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि धर्म की जीत हो गई 500 साल बाद। अच्छा, ये बताइए कि सनातन धर्म कब खतरे में था? जितना सुनने में आता है, हिंदू प्रधानमंत्री भले ही कन्वर्टेड हो, आप बताइए, देश का राष्ट्रपति हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर हिंदुज़म खतरे में, सनातन खतरे में। आप देखिए, जैसे अंकल जी हमसे काफ़ी बड़े हैं उम्र में और उनके बेटे के समान हैं। अब अंकल जी जो शब्द वो सुनिए तो नहीं, पहले हम उनका रिप्लाई देंगे, बहुत देर से बोल रहे थे। जो कह रहे हैं बेरोजगारी पे रेप होगा,
तो भाई साहब अगर बेरोजगारी पे रेप हो रहा था, ये क्या फर्जी की बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई एक बेरोजगार व्यक्ति अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी रेप करेगा, ये इसका कोई कॉमन सेंस अरे नहीं है। बेरोजगारी पे रोजगार नहीं रहेगा तो बोल रहे हैं कि उनके माँ बाप कैसे पालेंगे। आपको रेप ही सुनाई दिया। क्यों, कैसे नहीं, कौन सा बेरोजगार है भैया, कौन है बेरोजगार? बेरोजगार वही जो 8 घंटे कैमरे के सामने है, बस खाली वो बेरोजगार वो है बस, क्योंकि उसको टीआरपी नहीं मिल रही है, उसके रील वायरल नहीं हो रहे, वो बेरोजगार है। वो आ रहा है 8 घंटे आराम से कैमरे के सामने बैठ रहा है, बोल रहा है और चल दे रहा है, वही बेरोजगार है। बाकी काम करने वाले आपको खाली सुबह और शाम ही मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। और जो अंकल जी बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना प्रधानमंत्री के पद पे जो हैं उनको वो कार्य करना चाहिए और सनातन धर्म को लेकर नहीं चलना चाहिए, भाई चलना चाहिए। और बता रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम है हुआ है और धर्म की रोटी पकाई जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर हिंदू मुस्लिम आज से नहीं हो रहा है, वो काफ़ी पहले से हो रहा है। नसबंदी किसके सरकार में हुआ था, पूछ लीजिए किसकी सरकार में हुआ था। नसबंदी में सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको मिल रही थी, हिंदुओं से। क्या बोला जा रहा था कि आप 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो और नसबंदी कराओ। मुसलमानों के लिए आपने नसबंदी क्यों नहीं जाहिर किया, उनके लिए आपने क्यों? नसबंदी का आपका मतलब क्या है? सरकार में नसबंदी कराने आए थे, एमरजेंसी लगाने आए थे सरकार के अंदर बैठ के हैं? और आप किसकी बात कर रहे हो? आप 500 साल से आपकी सरकार ने, इनकी 10 बार सरकार, इतने सारे राजनीतिक दल आए, किसी की औकात नहीं हुई कि अयोध्या का कोई फैसला एक निर्णय में ला सके। और वो भी जो निर्णय हुआ है वो मोदी जी लाए हैं, मोदी नहीं लाए, कोर्ट के माध्यम से हुआ है और अपने हक से लिए हैं। और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर बैठ के अपने सनातन धर्म को, अपने इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग अपने मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, अपने मंदिर के लिए। जिसमें कोई आए दूसरा कब्जा करके गया, उसको हम लोग वापस लेने के लिए कोर्ट गए हैं। तो समझ लीजिए सनातन धर्म एक शांति का परिचय है। अगर हम लोगों को छीनना होता ना तो अभी बहुत ज़्यादा दूर मथुरा काशी भी बाकी है। इतना अच्छे से समझाए हैं, बताए रहे हैं। और कोई बेरोजगार नहीं, सब बढ़िया अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं। और भाई साहब एक चीज़ और बता रहे थे कि मोदी जी ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको काम अच्छा कर रहे हैं। और ख़राब कर रहे होते तो जितने भी विपक्षी थे बिहार में उनके मुँह पर तमाचा ना पड़ा होता। हम क्या करते हैं? हम भाई नौकरी कर रहे हैं। किस चीज़ में नौकरी कर रहे हैं भाई साहब, हमारी प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं? ACP लाइन है हमारी। कितना बजे से कितना बजे तक जी? कितना बजे से कितना बजे तक? 10 से 5। हाँ तो नहीं बजा अभी। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया भाई? छुट्टी हो गई आपकी? हुई हो चाहे उससे क्या मतलब, आपको बताइए। ठीक है, आप नहीं 2 मिनट सुन तो लीजिए आप। हम नौकरी करने वाले इंसान हैं, फील्ड में हैं, हाँ। ठीक है। अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो बैठ के कोई सैलरी नहीं देगा, मेहनत करके देगा। हमको जो मेहनत करनी थी हम करके आ चुके हैं, फ्री हैं, बिल्कुल फ्रीडम है। आपकी छुट्टी हो गई, पूछ रहे हैं? हाँ समझ लीजिए हो ही गई है। ठीक है, बढ़िया है। आप बताइए, अयोध्या में मोदी जी ने आज ध्वजारोहण कर दिया, धर्म की जीत हुई। और धर्म से क्या मतलब है? जब बच्चों को रोजगार ना, हम तो देखिए इनको रोजगार है भाई साहब, देखिए हम ये इनको रोजगार है, बताइए। हाँ आइए, अरे आइए ना। एक साल का एडमिट कार्ड है, इसी नवंबर में भरे थे हम फार्म, इसी नवंबर में आए तो जा रहे हैं बरेली। ठीक, अब बताइए आपको नौकरी छोड़ जाकर मंदिरों पर कटोरा लेकर बैठ जाए, इनका धर्म पालन हो जाएगा? जी बताइए, आप कह रहे हैं धर्म की जीत हो गई, कटोरा लेकर बैठ जाए, आपको जो नौकरी से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, अग्निवीर हुआ है, हम चाहते हैं ठीक है, अग्निवीर ठीक है, विधायकों का पेंशन बंद कर दिया जाए, सब कुछ बंद कर दिया। 4 साल बाद विधायक का पेंशन भाई आज से चल रहा है, विधायक पेंशन पहले चल रहा है। आपको आवाज पहले चलानी चाहिए थी, अग्निवीर आवाज पहले उठानी चाहिए, आज की उठा रहे हो भाई आप? आपको आवाज पहले उठानी चाहिए थी। और पहले जो भी जितनी भर्ती आती थी, क्या पहले जो भर्ती आती थी कितने, कौन क्या आपका क्या बता रहे, क्या 6 महीने में खत्म हो जाती थी क्या? अग्निवीर भर्ती आती थी 5 साल 10 साल बाद सारा आता था रिजल्ट, 10 साल बाद कौन आता था? कौन आता था? बताइए, आप बताइए। अग्निवीर आ गया, उसमें क्या करे थे भैया? इसमें भी पेपर घर में लीक हुआ। हर एक घर में हमारा आर्मी सेना बैठा हुआ, क्या दिक्कत है अग्निवीर में? क्या प्रॉब्लम क्या अग्निवीर में भाई? सारी सेवाएं मिल रही हैं, आप रिटायरमेंट होने के बाद अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए? 3 साल एनसीसी का क्या, जब 4 साल नौकरी करेंगे? भाई साहब मैं भी एनसीसी का छात्र ही हूँ, मैं एनसीसी करके बैठा काहे नहीं हूँ, आर्मी में हमारा। चल गए? जी आर्मी में काहे नहीं? भाई नहीं जाना था, नहीं गए मैं, इसमें क्या है? जरूरी थोड़ी ना है कि नहीं आपके बस जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एनसीसी करके ही बैठे हो तो आर्मी में ही जाओ, जरूरी नहीं है। आर्मी देशभक्ति के लिए, कमाने के लिए नहीं है।
हमारा मन नहीं था भाई, हमने गया। अच्छा, छोड़िए कोई बात। मतलब नहीं है। छोड़िए बात बताइए, अब 4 साल बाद वो जो आएंगे, मान लीजिए 100 बच्चे आएंगे, उसमें 25 बच्चे रखेंगे, ठीक। 25 नहीं होगा, 50% हो चुका है, देख लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए जाके एक बार। हम बहुत पढ़े, 50% हो गया 8 है। साल का भी वादा हुआ था, अभी 4 ही साल है, ठीक है। फरवरी मार्च, रिटायर हो गए, फिर शादी होगी, फरवरी मार्च कि रिटायर हो गए ये तो अब शादी कर रहे हैं। बिल्कुल है भाई, बहुत है। अरे भाई साहब, बात पर जुड़े हैं, बताइए। बिल्कुल नहीं है। बात पर जुड़े हैं, बात पर जुड़े हैं। सुनिए सुनिए, भक्तों के लिए नहीं है। आ रहे हैं तो चमचों के लिए भेज रहे हैं भाई, नहीं। सुनिए सुनिए, चमचों के बोले लिए हैं कि भेज रहे हैं, ऐसा कुछ बोले हैं कि 5 बजे तक मेरी ड्यूटी है, अभी 4:30 हो रहा है, क्या करें? 4:30 हो रहा है, क्या करें? तो क्या हो गया भाई? इसका मतलब है सरासर झूठ बोल रहे हैं। बात खत्म, यहीं पर बात खत्म कीजिए, इनसे बात ही करने कोई 4 साल फायदा भाई नहीं। रिटायर होंगे, जब ससुराल वाले क्या पूछेंगे भाई, रिटायर हो गए, अच्छा, शादी ये करने आए हो। बताइए, मोदी जी 4 साल में रिटायर होते हैं, 4 साल में रिटायर हो रहे हैं, कैसे फिर रिटायर हो कितने गया? साल में हो रहे हो? काबिलियत होगी और आगे बढ़ोगे आप। आगे क्या बढ़ोगे बिल्कुल यार, बढ़ोगे, वो तो अच्छा कहिए करेंगे। आप। कहते काबिलियत नहीं है देश में यार। काहे काबिलियत नहीं किसके है? पास है? क्या है? कुछ नहीं है, कोई बातें नहीं है। फालतू की बातें करते हैं सब। ठीक है, 4 साल का माइंड तो लखनऊ में मौजूद थे, हाँ। और ये बात कर रहे हैं कि धर्म की, धर्म से मान लीजिए, ठीक है, सबको मंदिर मस्जिद जिसको जो धर्म का है वो सबको जरूरी है। मान लीजिए हम यादव हैं तो हिंदू हैं तो हमको मंदिर की जरूरत। आप मुसलमान, आप अहीर है ना, ये इसीलिए चिल्ला रहा। हिंदू नहीं है। अरे बुद्धि भ्रष्ट होगी इन लोग की, इन लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक मंदिर क्या बन गया, इनके पिछवाड़े में, इनके पिछवाड़े में मिर्ची लग गई है, इनके पिछवाड़े में मिर्ची लग गई है। एक मंदिर क्या बन गया, सर्टिफिकेट एक मंदिर का वो क्या हो गया, पिछवाड़े में आग लग गई है। अबे अबे अहीर हो। रामकृपाल यादव कौन है? रामकृपाल यादव कौन है? भूपेंद्र यादव कौन है? बात कर रहे हो, सर्टिफिकेट ठीक है, मैदान में जाओ यादव के पास में जाओ। हाँ, अरे घंटा बनेगा, जीवन में नहीं बनेगा बुद्धि। अरे चुप रहो, चुप रहो, ऐसी आई है कि कभी नहीं बनेगा। अहीरों की बुद्धि ऐसी है, कभी नहीं बनेगा। अहीर कभी बन ही नहीं सकता। रामकृपाल यादव के बारे में बात करते हो, रामकृपाल यादव को बोल रहे हैं, मोहन यादव के बारे में बोल रहे हैं, अरे ठीक है, मोहन यादव के बारे में बोल रहे हैं। राम मंदिर का विरोध करेगा तू, कटोरा लेके बैठेंगे हम लोग। किया है? बस करना भी सुन। कौन विरोध किया? अबे अहीर बुद्धि अपना अपना कौन विरोध किया? पास रख के बैठेगा। हम ये बोला हूँ, हाँ, हाँ, बस शरीफ से बात कीजिए। आप बकवास मत करना। सुनो बकवास कर रहा है, अरे ओके, धर्म के लोग कटोरा लेके बैठेंगे। मोहन हिंदू नहीं है, रामकृपाल हिंदू नहीं है। अरे कुछ नहीं, हिंदू नहीं है। इन लोगों की बुद्धि आजकल ऐसे ही बांटा जा रहा है। निरहुआ हिंदू नहीं है। एक मंदिर क्या बन गया, तो ये कह रहे हैं कि धर्म क्या पैसा मिलेगा, कटोरा जितना मंदिर जरूरी है उतना इसलिए सब मस्जिद। मुद्दे दब जाते हैं भाजपा के नाम लोग। बताया ना, खाली जरस मिर्ची लगे तो हमने अपना क्लियर कर लिया कि पिछवाड़े में मिर्ची लग गई हैं इनके। आप हाँ। धर्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? घुमा के। अहीर हिंदू नहीं है क्या? अरे यदमुल्ला हो गया है। मोहन यादव यदमुल्ला बिल्कुल बिल्कुल मोहन यादव यदमुल्ला नहीं। रामकृपाल यादव- अरे वो आरएसएस से संबंधित मोहन यादव यदमुल्ला RSS से कहा, ठीक है। रामकृपाल यादव यदमुल्ला है। जो मंदिर का निरहुआ विरोध यदमुल्ला करे, है। जो मंदिर का विरोध करेगा वो यदमुल्ला होगा। रामकृपाल यादव 100% अभी अभी कह रहे हैं ना, अहीर यदमुल्ला है, रामकृपाल यादव यदमुल्ला है। बिल्कुल रामकृपाल यादव जो विरोध, जो मंदिर का विरोध करेगा यदमुल्ला भूपेंद्र यादव यदमुल्ला है। ये उन्हीं की सोच के है ना, फालतू की बात करते हैं। भाजपा के पूर्व सांसद निरहुआ यदमुल्ला मंदिर है। क्या बन गया, पिछवाड़े में आग लग गई सबके। पंडित जी कह रहे हैं कि यदमुल्ला है, यादव यदमुल्ला है। तो हम लखनऊ में मौजूद थे, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। हमने कहा, "आई तो ऐसा बोले।" बहुत तगड़ा आगे दे दिए, तो सही बात। चलो